ये सवाल अब जो आप लोग देख रहे हो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें अंश में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और तो भिन्न एक बटे दो हो जाती है। भिन्न घात कीजिए। ये सवाल दो चर वाले रेखीय समीकरण का एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है ना, तो इस सवाल को आज हम करने वाले हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब होता है ऐसी संख्या जो बटे बटे में हो। मान लो 1/2, 5/, 1/2, 5/9, ये क्या है, सब भिन्न है। क्या है ये? भिन्न है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? बटे वाली संख्या। अब भिन्न अपन को ज्ञात करना है तो भिन्न है नहीं है अपने पास, तो भिन्न मानना पड़ेगी। भिन्न बराबर x/2 है, x/y है, सॉरी। माना भिन्न बराबर x/y है, तब क्या होगा? तब x जो अपना वो है क्या हो जाएगा? अंश, और y जो है अपना वो क्या हो जाएगा? हर। ऊपर ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश होती है, और नीचे वाली बटे के नीचे वाली हर होती है। ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें? जो भी स्थिति उसने प्रश्न के हिसाब से दी है उस स्थिति को लगाना है। उसने बोला है, सबसे पहले बोले यहाँ प्रश्न अनुसार उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें व हर में से हर में से एक घटा दें। यानी क्या बोला है उसने? सबसे पहले मैंने उतार लो यहाँ पर x/y। ठीक है। अब क्या बोला है उसने कि अंश में एक जोड़ दें। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या में, बटे की ऊपर वाली में एक जोड़ दो। ठीक है भाई। और हर में से एक घटा दो, मतलब बटे के नीचे वाली में से एक घटा दो। तो क्या हो जाता है? जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। मतलब जो भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। चलो भाई, इससे हम पहला समीकरण बना सकते हैं। पहला समीकरण बनाओ, कैची गुणा कर दो आपस में, इसके बटे में कुछ नहीं है। x+1 बराबर कितना आ गया अपना? y-1। इसके x को इधर ले आओ, x-y बराबर 1 को इधर ले जाओ, कितने हुए? -1 x-y बराबर कितने हुए अपने? -2। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या कहती है भाई? अपनी दूसरी स्थिति कहती है, क्या कहती है इसके बाद में? यदि हर में से, तो यहाँ पर लिख लो तथा, या पुनः पुनः भी लिख सकते हैं। ठीक है। यदि हर में से, यदि हर में एक जोड़ दें, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब x/y सबसे पहले लिख लो। ठीक है। हर कौन सा है? नीचे वाला होता है, बड़े के नीचे वाला हर। तो इसमें कितना जोड़ दो? 1। तो कितना हो जाएगा? 1/2। कैची गुणा कर दो, कितने हुए अपने? 2x बराबर y प्लस मैंने y को इधर ले आओ समीकरण बनाने के लिए। 2x माइनस y बराबर कितना हो गया अपना? 1। ये अपना समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण अपना 1 बना था अभी। अब इन दोनों समीकरणों से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे x समीकरणों को यहाँ पे लिख लो, x माइनस y बराबर -2, और 2x माइनस y बराबर 1। क्या है कि बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद में समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समीकरण कौन से? अपने x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। ये अपना समीकरण 1 है, और ये अपना समीकरण 2 है। चलो, ये इसमें हम कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, कोई सी मतलब विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, और प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? चलो कोई सी विधि लगा करके देखते हैं यहाँ पर कि कोई विलोपन विधि क्या कहती है? अपने किसी भी चर के मान को बराबर कर लो, किसी भी चर के मान को बराबर कर लो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले से ही मान बराबर है, इसलिए इसमें चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा बस। x ऊपर कितने x, नीचे कितने? 2x। माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है भाई। बाई से अपना बाई कट गए, यहाँ पर कितने हो गए? माइनस के x बराबर, माइनस माइनस जुड़ेगी, माइनस का चिन्ह आएगा, -3x, -3x बराबर कितने आ गए अपने? 3। इसको अपन समीकरण 1 में रख दें, इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 क्या कहता है अपना? समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर -2। अब x का मान कितना रखना है हमें यहाँ पर? x का मान कितना रखना है हमें यहाँ पर? समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो चलो, तो x का मान कितना है अपना? x का मान है अपना 3। तो यहाँ पर भी अपन को x देखे, वहाँ पे कितना रखना है? 3। तो ठीक है, x माइनस वाई बराबर -2, मतलब 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है भाई। अब 3 को उधर की साइड में ले जाओ, माइनस वाई बराबर -2। 3 उधर की साइड में गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस क्या उधर या किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है। माइनस वाई बराबर कितने हो गए? माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गए, यहाँ पर वाई बराबर कितने आ गए? 5। अब हमें क्या निकालना था? भिन्न। तो भिन्न क्या है अपनी? भिन्न बराबर है अपनी x/y। तो भिन्न कितनी हो गई अपनी? x का मान कितना है? 3, और y का मान कितना है? 5। तो भिन्न कितनी हो गई? 3/5। चलो, इसने बोला है कि इस सवाल में क्या होना है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो चलो इसको चेक करते हैं क्या आंसर सही है। यहाँ पर देख लो, यदि मतलब भिन्न कितनी है अपनी? 3/5। इसने बोला है कि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? +1। चलो, हर में से एक घटा दें तो -1 बराबर 3 और 1 4 बटे में 4। 4 और 6 4 कट गए, कितनी हो गई? 1।
तो इसने क्या बोला था, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो एक में बदल जाती है। बदली कि नहीं बदली? बदली। चलो अब इसने दूसरी स्थिति क्या बोली है? दूसरी स्थिति बोली है कि हर में एक जोड़ दें। सबसे पहले मैंने लिख लो। उसके बाद में इसने बोला है कि हर में एक जोड़ दें। हर में एक जोड़ दें मतलब, हर में एक जोड़ दें मतलब 5 में एक जोड़ दो कितने हुए? 3/6। तो 1/2 बदल जाती है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पर? 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपना जो सवाल है वो बिल्कुल सही है।